हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी बहुत अच्छी रही। आज दिवाली का नेक्स्ट डे है यानी 1 नवंबर और हम जा रहे हैं होम टाउन। हम लोग जाएंगे बाय कार क्योंकि यूजुअली इस टाइम पर जब भी हम होम टाउन जाते हैं तो बाय कार ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गाड़ी की सेटिंग करने। तो अविनाश और जीनी गाड़ी का पूरा सेटिंग करेंगे ताकि हम जब यहाँ से निकले तो सारी चीज़ें अच्छे से सेट रहे। तो पहले हम क्या करते थे, फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में गद्दे डालते थे, उसके ऊपर बेडशीट डालते थे और इस तरीके से बेड बनाते थे। तो इससे क्या होता था, लगेज बहुत हो जाता था और काम बढ़ जाता था। अब हमने इस बार क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। जो कार बेड है ना वो कस्टमाइज्ड होते हैं, कार के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जो हमने ऑर्डर किया था और इस बार इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें इसके साथ पंप दिया जाता है और कार चार्जर के थ्रू इसमें एयर डली जाती है। तो अविनाश एयर डाल रहे हैं और शुरू में तो थोड़ी सी परेशानी हुई, हमें लगा पता नहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई फटा तो नहीं है, क्योंकि ये पिचक जा रहा था बार बार। लेकिन फिर वो ना, जैसे हम लोग एयर डालने के बाद प्रॉपरली इसे लॉक नहीं कर रहे थे। अब देखिए काफ़ी अच्छे से हमने लॉक कर दिया है। ऐसे ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रेशर डालने के बाद फिर एयर रिलीज़ ना हो। तो ये एक स्टैंड है जो दोनों के बीच में डाल दिया गया है। अब एक बेड है और इसमें भी इसी तरीके से एयर फिल की जाएगी। और इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली है, एलर्जिक नहीं है और मतलब कंफर्टेबल भी। ऐसा नहीं है कि लेदर है या आपको मतलब अनईज़ी है, आप इस पे बैठ नहीं सकते। काफ़ी कंफर्टेबल और स्पंजी होता है। तो इसमें भी एयर डाल दिया है प्रॉपरली और बिल्कुल टाइट, मैक्सिमम एयर डालना है। और लंबे सफ़र के लिए इसको टाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक आप बैठे रहेंगे, लेट कर जाएंगे तो हो सकता है एयर रिलीज़ हो जाए। तो इसे प्रॉपरली हमने ब्लॉक कर दिया और देखिए बेड एकदम शानदार बेड बन गया है हमारा। और इसके साथ ना 2 कुशन भी दिए हैं, तो उसमें भी एयर डाल करके इसका कुशन बन जाता है बिल्कुल स्पंजी। तो काफ़ी ब्रॉड बेड बनकर तैयार हो गया है। तो आराम से मैं और जीनी सोकर इस पर जा सकते हैं, इतना ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये बेड हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम लोग एक बेडशीट डाल देंगे जिससे और थोड़ा कंफर्ट हो और बेड जो है वो सॉफ्ट रहे। तो ये देखिए कितना ब्रॉड, कितना परफेक्ट बेड रेडी हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लंबे सफ़र में आराम से जा सकते हैं ये बेड लगाकर। सोने का मन हुआ तो सो सकते हैं और आराम से आप बैठ भी सकते हैं टेक लगाकर। तो यहाँ 2 कुशन हमने घर के भी रख लिए थे ताकि कोई परेशानी ना हो। अब जीनी को देखकर लग रहा था बस सोकर मैं देखूँ कैसा लग रहा है, और वो कह रही थी बस जल्दी से निकल जाए हम लोग। तो ये बेड तो रेडी हो गया है और बस हम लोग लगेज के साथ नीचे आएंगे। यहाँ अविनाश गाड़ी देख लेते हैं, वाइपर के लिए पानी वानी डाल दिया है, क्योंकि हम लोग के दो दिन का सफ़र रहेगा। पहले दिन हम लोग लखनऊ रुकेंगे और फिर दूसरे दिन लखनऊ से निकलेंगे और सीधा दरभंगा। तो गाड़ी भी प्रॉपर सेट हो गई है। अब हम जा रहे हैं ऊपर घर। और अब दिवाली का नेक्स्ट डे है तो थोड़ा सा हो जाता है कि पैकिंग में इन सब में टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि दिवाली में घर पर भी काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी सारा सामान होता है, इसे हमें निपटाना होता है, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना होता है, फिर हम घर के लिए निकलते हैं तो थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी टाइम हो रहा था 10 और हम यहाँ से निकलेंगे 12:30 के अप्रॉक्स घर से हम निकल जाएंगे। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ खाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या पैक किया है। तो खाना भी हमारे यहाँ पूनम आती है जो खाना बनाती है, तो उनसे हमने आलू का भुजिया और पूरी बनवा लिया था रास्ते के लिए, ताकि बाहर का ज़्यादा खाना ना पड़े। आलू का भुजिया और पूरी हर बिहारी के लिए, बिहारी का एक तो फेवरेट खाना होता है और ट्रैवलिंग में ये कैरी करना आसान होता है क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। यहाँ देखिए ऊपर खाना बना रही थी पूनम, नीचे हम गाड़ी सेट कर रहे थे, ऊपर खाना बन रहा है। तो यहाँ पूरी रेडी कर दी है और भुजिया इन्होंने बना ली है। साथ में मैंने ना पायसम बनाए थे, जो कोकोनट की खीर होती है ना, वो मैंने रेडी की थी। तो उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं अपने चैनल पर। तो अभी मैंने वो भी साथ में रख लिया था कि भूख लगेगी तो वो भी खा सकते हैं। एक टिफ़िन हमने पैक किया है जीनी के लिए, जिसमें अलग से पूरी और भुजिया पैक कर दिया, और दूसरे टिफ़िन में मैं और अविनाश के लिए हमने पैक कर लिया। तो 2 टिफ़िन रेडी कर दिया। जीनी को बस एक टिफ़िन दे दूँगी और वो फिर आराम से खा सकती है। ये यूज़ एंड थ्रो जितने भी पैकेट थे वो मैंने रख लिया था ताकि ट्रैवल में मुझे आसान हो पैकिंग में। अब यहाँ टिश्यू रख लिए हैं, 2 स्पून रख लिया है, तो हमारा लंच तैयार है। अब ये पायसम है, ये भी मैंने पैक कर लिया था। और यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं जो दिवाली के रह गए थे और पानी है। ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली पैक कर लिया कि रास्ते में ये सब भी खाते हुए जाएंगे। और ये हमारा सामान है जो बिल्कुल तैयार है। इतना हमारा लगेज है और हम लोग आ गए हैं सारे सामान लेकर के गाड़ी के पास। और अविनाश यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं।
तो फर्स्ट डे हमें लगता है मतलब 7 to 8 आवर्स लगता है लखनऊ पहुंचने में, क्योंकि रुक रुक के जाते हैं हम लोग, जैसे वॉशरूम चले गए या थोड़ा सा वॉक कर लिया, तो उन सब में थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो 7 to 8 आवर्स लगते हैं हमें पहुंचने में। अब हम लोग पूरा सेट हो चुके हैं, जीनी भी बैठ गई। अब थोड़ा सामान है, इसको भी हमने बाद में अपना एडजस्ट कर दिया इधर उधर, ताकि सीट और खाली हो जाए। तो अभी तक तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, आराम से हम जा रहे हैं। करीब एक डेढ़ घंटे ड्राइव करने के बाद यहाँ एक फ़ैमिली थी जो कार से जा रहे थे, उनकी कार ना ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो बस अविनाश से उन्होंने मदद ली। फिर अविनाश ने बाकी रोड पे जा रहे थे कुछ लोग बाइक से, उनसे मदद ली और इसे धक्का दिया, बट इतना करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। फिर उन्होंने मैकेनिक को कॉल की होगी और फिर वो निकल गए होंगे, पता नहीं। हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की, बट कुछ हुआ नहीं। हम लोग वापस आ गए क्योंकि हम भी काफ़ी देर हो गए थे। अब हम लोग बस रुके हैं एक जगह वॉशरूम के लिए। तो यहाँ क्या ना, रास्ते में एक्सप्रेस वे पे काफ़ी अच्छे से वॉशरूम है, फूड कोर्ट है, तो खाने पीने का और वॉशरूम का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मैं और जिनी जा रहे हैं एक बार फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वापस हम कार में आ गए और हमें थोड़ी सी भूख लगी। जो हमने पैक किया था वो हमने खाया, और खाने के बाद थोड़ा सा मैं और जीनी रिलैक्स कर रहे थे। मुझे हल्की सी नींद आ रही थी, बट नींद हुई नहीं, ऐसे ही मैं लेटी हुई थी। और जीनी अपनी डॉल वॉल के साथ खेल रही थी। काफ़ी सारे सामान इसने पैक करके रखा हुआ था कि रास्ते में बोर ना हो। और फिर हम लोग एक जगह और रुके जहाँ पर थोड़ी सी भूख लगी हमें। काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ करीब 4 बज रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग पॉपकॉर्न हमने लिया जीनी के लिए, और मैंने यहाँ मखाना का एक पैकेट लिया। नमकीन है ये दोनों, और लाइट हम लोग बाहर से जो भी हमने लिया वो बिल्कुल लाइट था, कि हैवी ज़्यादा ना खाना पड़े हमें। तो बाहर से बस हम यही सब ले रहे थे और हल्का वॉक कर रहे थे, क्योंकि हम नाइट ड्राइव करके थोड़ा सा थक गए थे। यहाँ फूड कोर्ट भी है, तो ये जगह जगह फूड कोर्ट है लखनऊ के रास्ते में, जहाँ काफ़ी अच्छा हाइजीन है, वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, और खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो हम लोग थोड़ा सा वॉक किए, थोड़ा रिलैक्स किए, और यहाँ पर बस थोड़ी सी बात की, और फिर हम लोग निकल पड़े। तो यह शाम हो गई है, 6 बज गए थे, और रोड काफ़ी अच्छी लग रही थी, लाइट वाइट प्रॉपर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कोई जर्किंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत स्मूथ मतलब ड्राइविंग हो रही थी अविनाश की। तो अब हम लोग होटल पहुंच गए हैं। ये गोमती नगर में होटल है, और अविनाश इतना ट्रैवल करते हैं तो उनको अच्छे से आइडिया है कहाँ कैसा है, क्या होटल है, तो उनको प्रॉपर आइडिया हो चुका है। और लखनऊ तो इनका कई बार आना जाना रहता है ऑफिस के पर्पज़ से। हम लोग अपने रूम जा रहे हैं, तो सारे लगेज तो वो लेकर आ रहे थे होटल वाले, और यहाँ जीनी अपना एक कह रही थी मुझे खुद ही कैरी करना है। हम लोग अपने रूम आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रूम है, थोड़ा छोटा है लेकिन रूम काफ़ी अच्छा है। वॉशरूम पूरा क्लीन है, रूम काफ़ी क्लीन है, और हम लोग इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था, क्योंकि 8 घंटे ड्राइव के बाद, जर्नी के बाद हम लोग होटल पहुँचे हैं। और बस यहाँ पर फ्रेश होंगे, और फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। होटल से ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, और हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद फिर सो गए। सुबह अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, होटल में ही ब्रेकफास्ट है। 8:30 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे दरभंगा के लिए। तो हमें टोटल 10 आवर्स लगेंगे जाने में, क्योंकि वहाँ रोड ना थोड़ी सी ख़राब है। मतलब आगे जैसे जैसे हम दरभंगा की ओर बढ़ते जाएंगे ना, रोड थोड़ी ख़राब आती जाएगी, इस वजह से ट्रैवलिंग थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पर मैंने वॉशरूम में देखा, ये फ्रेम किया हुआ कुछ पैडी लग रहा था, वीट ग्रास कुछ ऐसे लग रहे थे ड्राई। तो ये क्यों था मुझे समझ नहीं आया, ऐसा फ्रेम करके क्यों था। अगर आपको आइडिया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच। थैंक्स।